जाने माने निर्देशक और निर्माता विक्रम भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि देश में गांजा, कोकीन और अन्य सभी तरह के ड्रग्स का अरबों खरबों का बिजनेस है, लेकिन शायद निशाने पर फिल्म इंडस्ट्री ही है, क्योंकि स्पॉटलाइट बॉलीवुड में है। बाकी दुनिया अंधेरे में चरस पी रही है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। विक्रम भट्ट से ये सवाल किया गया कि बीते एक महीने से बॉलीवुड सितारों के ड्रग्स लेने पर खूब चर्चा हो रही है। क्या आप इस बात को समझा सकते हैं? ये बात क्यों हो रही है? जवाब में विक्रम भट्ट बताते हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स होता है या नहीं, इस पर सवाल में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि बीते 20 साल से मैंने बॉलीवुड की पार्टियों में जाना बंद कर दिया है। 20 साल पहले मैंने शराब और सिगरेट छोड़ दी थी। जब शराब पीता था तो पार्टियों में जाना अच्छा लगता था, अब लगता है कि क्या बोल रहे हैं लोग। उन्होंने आगे कहा कि धीरे धीरे मैंने शराब छोड़ दी, अब तो मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं। आजकल की पीढ़ी तो मुझे बेटी कृष्णा का पिता समझती है। अब मुझे तो कोई ऐसी पार्टियों में नहीं बुलाएगा जहां पर ये सब चीज़ें होती होंगी। सोच रहे होंगे कि इस बूढ़े को बुलाकर क्या करेंगे हम लोग। ये तो मैं जानता नहीं कि आजकल की पार्टियों में क्या चलता है और क्या नहीं। अगर कोई कहता है कि ड्रग्स चलता है तो चलता होगा, अगर कहते हैं कि नहीं चलता है तो शायद नहीं चलता होगा। जो मैंने देखा नहीं उसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता। विक्रम आगे बताते हैं, जब मेरी बेटी फिल्म इंडस्ट्री में आ रही थी तो मैंने कृष्णा को इतना कहा था कि बेटा सिगरेट मत पीना। कृष्णा को मैंने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि मुझे दमे की बीमारी है और मेरी बीमारी सिगरेट से बढ़ गई थी। अब कृष्णा है तो मेरा ही खून, कहीं ये बीमारी कृष्णा को ना हो जाए। मैंने बेटी से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सिगरेट ना पियो और नशा भी ना करो ज़्यादा। नशा करने से एक आदत बन जाती है। ये सब बात मैंने बेटी को सिर्फ एक बार कही थी, लेकिन उसके बाद ना मैंने कभी रोका और ना कभी टोका। अब कहीं पर तो बिटिया को यकीन तो करना पड़ेगा ना। पिता विक्रम भट्ट के साथ एक इंटरव्यू में कृष्णा भट्ट भी कहती है, मेरा पार्टियों में जाने का अनुभव नशे के मामले में ये रहा कि जहाँ भी पार्टियों में गई हूँ वहाँ शराब तो थी, लेकिन मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने पिता विक्रम भट्ट को प्रॉमिस किया था। पिता ने कहा था कि मैं तुम्हें आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों साथ दे रहा हूँ। मैंने तभी निर्णय ले लिया था कि मैं कभी इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाऊंगी। अब जब मैं पार्टियों में जाती हूँ जहाँ अन्य लोग शराब और सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि लोग मेरे सामने नहीं करते। कुछ पार्टियों में नशा लोग कम करते हैं तो कुछ में ज़्यादा नशा करते हैं। कभी कभी हम पार्टियों में बोर हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं, पता नहीं उसके बाद पार्टियों में क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी पार्टी है जहां ये सब नहीं हो रहा। हम ग्लोबली इन्फ्लुएंस है तो इसका असर तो दिखेगा। मुझे रिस्पॉन्सिबल बनना है और नशे से दूर रहना है। मुझे लगता है कि ड्रग्स सभी लोग करते हैं, ये नेपोटिज्म के जैसा है, होता सभी तरह की इंडस्ट्री में है, लेकिन बदनाम सिर्फ बॉलीवुड होता है। विक्रम ने आगे कहा कि करोड़ों अमीर पैसे वाले लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं। बहुत ही हाई प्रोफाइल के लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री के नहीं हैं। आप सोचिए कि एक दुनिया है जहां घना अंधेरा छाया है और एक स्पॉटलाइट है जो घूम रही है। इस अंधेरे में वो स्पॉटलाइट बॉलीवुड पर पड़ती है। अब अंधेरे में सभी लोग चरस पी रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में स्पॉटलाइट है, इसके लिए लोग बॉलीवुड को पकड़ने के लिए कहते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग नहीं होता, और अगर सारी दुनिया में हो रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री में भी ज़रूर ड्रग होता होगा। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स होता है और ये कहना और मानना बचकाना लगता है मुझे। अगर सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स होता तो नारकोटिक्स एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती। क्या ये नारकोटिक्स विभाग सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बनाया होगा? अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने सोचा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत
कमीने होते हैं उनके लिए नारकोटिक्स ब्यूरो होना चाहिए। जब इतना बड़ा ब्यूरो है तो साफ है ये मामला बड़ा है। साथ ही उन्होंने आगे कहा, मैं कभी ऐसी पार्टी में मौजूद नहीं रहा जहां ड्रग्स लिया गया हो या किसी ने लिया हो। मैं बहुत बड़ी बड़ी पार्टी में गया हूं। किसी ने मुझसे कहा कि कहीं से खबर आई कि कुछ बड़ी पार्टियों में ड्रग्स बकायदा ट्रे में ऑफर किया जाता है। एक ट्रे होती है जिसमें अलग अलग ड्रग्स होते हैं और वही ट्रे पार्टी में आए मेहमानों को ऑफर किया जाता है और लोग अपनी पसंद का ड्रग उसी ट्रे से उठा लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने तो ज़िंदगी में ऐसी ट्रे नहीं देखी है। कौन सी पार्टियों में ऐसी ट्रे घूमती है मुझे पता नहीं है और वो वेटर कौन है जो ये ट्रे लेकर मेहमानों के पास जाता है। ये सब बातें मनगढ़ंत है और इमेजिनेशन है, इस बात की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।